अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी ट्रेडिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये असल में है क्या और ये मतलब किस तरह से वर्क करेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी क्या है। हाँ, तो लिक्विडिटी हम लोग उनको बोलते हैं जो कोई भी ऑर्डर्स हों, जो कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं या आपके जो हैं नाम क्या है स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। बेसिकली स्टॉप लॉस ही इनको बोलते हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होता है। मैं आपको अब बताता हूँ कैसे। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं ना, आप ऑर्डर्स को छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ ना स्टॉप लॉस पे फोकस करें। तो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं। 2 चीज़ें हैं जो लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होती हैं। तो वो हैं, पहली तो है जी जो मेनली जो आपको चाहिए, इक्वल हाइज़ एंड इक्वल लोज़। ओके, ये एक चीज़ है। उसके बाद जो है आपके पास सेकंड चीज़ जो आएगी वो है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये दो जो हैं ना, ये मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए अगर अब तो आप जो है मार्केट में वाकई सीरियस हो, इस पे काम करना चाहते हो, तो ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी हैं आपके लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज। फर्ज करें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो होते हैं वो इसको एक मार्क करते हैं। अपना जो नाम क्या है, इसकी 1 मिनट में सेटिंग चेंज कर लूँ। ठीक है, वो इसको मार्क करते हैं क्योंकि मार्केट आई, ऊपर जो है टैप किया, फिर नीचे गिर गई, फिर आई, फिर टैप किया, फिर नीचे गिर गई, फिर आई, टैप किया, नीचे गिर गई। अब सेम सीन होता है। वो लोग इसको जो है कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, तो अब वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे जाएगी जा रही है बार बार मार्केट, एक पॉइंट पे आके टच कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर टच कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। वो लोग इसको कहते हैं जो है फ्री, वो लोग इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। मैं इसकी 1 मिनट फिटिंग कर लूँ यार, इसको टॉप पे। ओके, इसको वो लोग कहते हैं रेजिस्टेंस और इसको वो लोग कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब वो लोग पता है क्या करते हैं, जैसी मार्केट इस रेजिस्टेंस उनके मुताबिक जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पे आती है, वहाँ पे वो लोग अपने जो हैं सेल ऑर्डर्स जो होते हैं वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने वो सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं। वो तो ऊपर हो है, अब उससे ना थोड़ा सा ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और जो उनका होगा टारगेट, वो जो भी आगे रखें 1:2 या जो भी कुछ नीचे वाली वो जो उनके उनके मुताबिक जो है सपोर्ट है उस वहाँ तक रखते हैं। तो नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है ऊपर, इनके स्टॉप लॉसेस को खाती है और फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये असल में क्या होता है। ये जो है उसके सीन में जो आप कह लो कि अब इसी तरह अगर वो लोग ये सपोर्ट से बाय कर रहे हैं तो अगेन मार्केट यहाँ पे आएगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक विजुअल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। चलें हम 15 पे चलते हैं। अब देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हर टाइम लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है। अब उनके मुताबिक ये जो है ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ होगा जो है
सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स हैं जो, उनके मुताबिक ये एरिया जो है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उन्होंने बनाई हुई है अपनी, जो भी ब्ला ब्ला उसको कहते हैं। बार-बार मार्केट यहाँ पे आ रही है, 2 दफ़ा टैप किया, नीचे गिरी है। अब वो लोग पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे आई, टैप किया, नीचे गिरी, अगेन आई, टैप किया, नीचे गिरी, पता नहीं एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, क्या कुछ कहते हैं वो इसको। तो नेक्स्ट ही क्या हुआ, मार्केट ने जाना तो नीचे ही था, मार्केट ऊपर गई, इन सब के स्टॉप लॉसेस खाए, उसके बाद करते-करते जो है मार्केट नीचे यहाँ पे आ गई। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट में जब जो इंस्टीट्यूशंस और बैंकर्स हैं, उन्होंने जब भी अपनी जो है पोजीशन बनानी होती है, तो वो लोग लिक्विडिटी को ढूँढते हैं। इसको कहते हैं जो है आपका, क्या कहेंगे इसको, सॉरी, यहाँ डबल जो है उनका इक्वल हाईज़ इक्वल लोज़, वो जो उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं ना, अब ये इक्वल हाईज़ बने हुए हैं, ठीक है? ये इक्वल हाईज़ बने हुए हैं और ये उनके मुताबिक इक्वल लोज़ होंगे, तो मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, इनके स्टॉप लॉसेस खाए, ये जो सेल में बैठे हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर मार्केट नीचे आई और जो बाय में थे उनके भी स्टॉप लॉसेस खा दिए। तो ये हैं देयर आर रिटेल ट्रेडर्स, और हम लोग रिटेल पे काम नहीं करते, हम लोग स्मार्ट मनी पे काम करते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अब अगर हम लोग इसी पे ही देख लें, तो जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है ना, वो हर हाई पे होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी हाई है ना, तो जैसे ये है, हाँ, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ जहाँ पे लिक्विडिटी इंड्यूस हुई है, वो ये है। अब जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है सेल किया होगा, यहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा, और जो हैं अपने स्टॉप लॉसेस में भी इस हाई पे रखे हों, या मतलब हर हाई पे ना जो होता है स्टॉप लॉस रखा हुआ होता है। रिसेंट हर हाई पे स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट नीचे आई, यहाँ से हालाँकि देख सकते हैं आप, अब जिन्होंने इस एरिया में बाय किया था, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनके भी स्टॉप लॉसेस गए, और यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था उनके भी स्टॉप लॉसेस गए। तो इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज़ नहीं है, लोग इसको हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज़ नहीं है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको चलें थोड़ा-सा और पीछे ले जाता हूँ। ये अगेन वो जो है उनके इक्वल हाइज़ इक्वल लोज़, जो आप वो लोग उनको कह रहे होंगे, ठीक है? वो इसको जो है अपना इक्वल हाइज़ बता रहे होंगे, इसको जो है अपना इक्वल लोज़ बता रहे होंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने किया, जिन्होंने इस एरिया पे सेल किया है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? थोड़ा-सा ऊपर रखेंगे, चलो मतलब चलें इस, ये जो है ये रिसेंट का जो है ऑर्डर ब्लॉक, इससे ऊपर रख देंगे, मतलब वो जो जिसको वाटर ब्लॉक समझते हैं, उससे ऊपर रख देंगे, मतलब रिसेंट जो भी है ये। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि मार्केट आई तो सही, यहाँ पे अगेन आके उसने टैप किया, लेकिन वापस गई, उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए और अगेन नीचे गिर गई। अब वही सीन हुआ कि यहाँ पे जिन्होंने बाई किया हुआ था, ये इस एरिया पे जिन्होंने बाई किया था, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यार, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, मैक्सिमम यहाँ पे होगा, ठीक है? तो ये देखें, मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक ऊपर गई, सही है। उनके जो वो होंगे टेक प्रॉफिट्स वगैरह होंगे, वो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे वो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, मतलब इस यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ये सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, तो उनके जो टेक प्रॉफिट्स होंगे, ऑब्वियसली हाई तक होंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है वहीं से हल्की से प्रॉफिट में गई और अगेन ना नीचे आ गई। ये जो है इनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, उनको हिट कर दिया। तो मार्केट बाय सेल और सेल साइड, सॉरी, बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड्स की लिक्विडिटी लेती है। अगर मार्केट ने फर्दर मूव करना है तो ये आप कहीं पे भी देखें, आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। किसी भी जगह पे आप देख लें, किसी भी चार्ट में देख लें, आपको नज़र आ जाएगी। मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये यहीं पे समझ आ जाती है कि
यहाँ पे जिन्होंने बाई किया उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए, क्योंकि हर हाई या हर लो पे ना लोग जो हैं वो अपनी ट्रेड बना रहे होते हैं। कभी यहाँ पे कर लें या फिर ये यहाँ पे कर लें, सबके स्टॉप लॉसेस पे। तो मार्केट वर्क ही इस तरह से करती है। अब अगर नीचे की तरफ जा रही है, ये गोल्ड का चार्ट है, तो अगर नीचे मार्केट जा रही है ऑब्वियसली वो वापस ऊपर भी आएगी। अगर यहाँ पे अभी आप देखो तो अकुमुलेशन फेज में थी, ठीक है। अगर हम लोग वही प्राइस एक्शन वालों के हिसाब से देखें तो अगेन ये उनके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो मार्केट हमेशा इसी तरह मूव करती है। अब यहाँ पे देख लें, ये H4 का चार्ट है, ये है चार्ट गोल्ड पे लेकिन H4 में है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम पे कोई भी टाइम फ्रेम है उसमें लिक्विडिटी बन रही होती है। लेकिन एक चीज़ है कि जो प्राइस है वो मूव तो लिक्विडिटी पे करती है, लेकिन आपने अपना एक, अगर आपने ट्रेड करना है तो आपने एक अपना प्लान बनाना है कि मैंने किस लिक्विडिटी की स्वीप पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी लेग बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो नेक्स्ट ही क्या हुआ, मार्केट गई, मार्केट ने ये क्लियर इंड्यूसमेंट है, ये आप देख रहे हैं, जो ये क्लियर इंड्यूसमेंट है, ये यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे फ़र्ज़ करें, बिलफ़र्ज़ अब ये जो हैं आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, वो जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, अब उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बना ली होंगी, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखें, इस कैंडल के नीचे रखें, इसके नीचे रखें, ये तो की तरफ थी नहीं, तो इसके अगर वो लोग नीचे रखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जो सपोर्ट वगैरह वाले हैं या जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो कोई भी आप उनको बोल लें, वो अपना जो कोई भी ट्रेड लेगा अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा, सही है। तो नेक्स्ट कैंडल में ही उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ये फ़र्क है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में और जो हैं रिटेल ट्रेडर्स उनके कॉन्सेप्ट्स में। मैं तो उनको रिटेल ट्रेडर्स ही बोलता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो ये चीज़ थी बस जो कि आज के लेक्चर में मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि अगर तो आप इसको बहुत ज़्यादा वो करेंगे ना कि यार लिक्विडिटी ये होता है, लिक्विडिटी वो होता है, तो ये काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा मैं फँसा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बताने वाला असल में कोई भी नहीं होता कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये थोड़े से जो है ना काम ख़राब होते हैं इनमें। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, जितना ये जो है आवाम उसने बना दिया हुआ है इसको। तो अब इस ही पे आप फ़ोकस करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं। आप एक चीज़ ये याद रखें कि हर जो है आपका ये तो चलती हैं ना, पर जाके अब आपको दिखाऊं कि जो कोई भी है ना आपका जो हाई है वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, और मार्केट ने अगर मूव करना है ना, क्योंकि मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी ढूंढते हैं मार्केट को मूव करवाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी होती है उसके बाद वो लोग अपनी बड़ी पोजीशंस ओपन करते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हाई हर उस पे जो है हाई पे लिक्विडिटी होती है और हर लो पे भी लिक्विडिटी होती है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ेगी, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से समझ आएगी। और सेकंडली एक चीज़ आप मेरी याद रखिएगा, तो रखिएगा कि लिक्विडिटी जो है ना वो मार्केट का फ्यूल है। लिक्विडिटी इज़ फ्यूल ऑफ मार्केट, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बाँध लें, कहीं पे लिख लें इसको, जिस तरह मर्ज़ी है इसको याद कर लें, लेकिन ये फ्यूल है मार्केट का। मार्केट हमेशा इसी से मूव करती है, इसी तरीके से मूव करती है। तो जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोल लें या बैंकर्स बोल दें या जो बड़े ट्रेडर्स हैं, असल में जो स्मार्ट मनी का जो तरीका है मूव करने का, वो इस तरह है कि वो सबसे पहले लिक्विडिटी फाइंड करता है, उसको हंट करता है, ग्रैब करता है और उसके बाद एक्चुअल मूव देता है, जिसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, उसको लिक्विडिटी हंटिंग भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो डेली बायसेस पे आएगी, और जो है पावर ऑफ 3 वगैरह वो सब कुछ उसमें ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट मतलब जो फेज़ होगा उसमें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो आज हमने ये सीखा है कि लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता। अगर मार्केट में आप देखें तो लिक्विडिटी जो है वो ऑर्डर्स की लोकेशन होती है।
और इक्वल हाइज और इक्वल लोज पे पड़ी हुई लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो उन पे ट्रस्ट करके उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसमें ट्रैप ना होना, वो ट्रैप्स होते हैं। और बाय साइड्स लिक्विडिटी हाई के ऊपर होती है और सेल साइड लिक्विडिटी लो के नीचे होती है। और आखिरी पॉइंट ये है कि स्मार्ट मनी इन्हीं एरियाज़ को यूज़ करता है अपने ट्रेड्स लगाने के लिए। नेक्स्ट टाइम अब जब भी तुमने चार्ट देखना है, ये मत सोचना कि ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग ये जो है रेजिस्टेंस है यहाँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वो लिक्विडिटी है। याद रखो वो लिक्विडिटी है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरा जो है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसमें और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में मैं एंट्रीज़ वगैरह लेना सिखाने वाला हूँ। मुझे पता है ये पहला फेज़ था, बोरिंग था, लेकिन ये बिगनर्स के लिए था। तो जो इंटरमीडिएट या एडवांस ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये नहीं था, इसलिए मैंने सिखाया, क्योंकि कोई स्टार्ट अगर कर रहा है तो उसके लिए स्टार्ट से ही सब कुछ यहीं पे अवेलेबल हो, उसको आगे पीछे कहीं ना जाना पड़े। चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ट्रेड स्मार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।